अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। 3-4 दिनों के वक्फे के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है, सबसे पहले तो मैं वापस पहुँच गया हूँ इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब ठीक हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, और माशाल्लाह उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। बस मज़ीद दुआएँ आप करें ताकि वो ईद के बाद बख़ैर वाफ़ियत पाकिस्तान आ जाएँ। आज की इस वीडियो में जो सबसे अहम मसला है कश्मीर के हवाले से, जो भारत ने अपनी आइन में तब्दीली की है और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया है, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है। बहुत कुछ इस पर ले दे हुई है, लेकिन अभी तक जिस बात पे मैं आज ये वीडियो आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में था आज। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन गवर्नमेंट ने बुलाया। इस एक तरफ पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जहाँ पे तमाम हमारी सिविल क़यादत, दूसरी तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें हमारी अस्करी क़यादत बैठी हुई थी, और कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसका भी इजलास हो गया था। लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इंतहाई अफसोसनाक हमने सीन देखे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। 20 मिनट तक सिर्फ कार्रवाई हुई। अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक 3.5-4 घंटे हो गए, दोबारा पार्लियामेंट का इजलास शुरू नहीं हुआ। और उस इजलास में अपोजिशन ने जिस तरीके से मामलात को बनाने की और खेलने की कोशिश की, बहुत एक शर्मनाक था मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब उठ खड़े हुए कि जी इसमें 370 का जिक्र नहीं है। ये जो है भाई, ये कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है इन टोटलिटी उस पर बात हो रही है। और 2 दिन का ये सेशन है, जो रेजोल्यूशन होगी जिसमें पर्टिकुलरली 370 का जिक्र होगा, 35A का जिक्र होगा, वो तो इजलास के एंड में जो रेजोल्यूशन की जाएगी उसमें अगर वो चीज़ शामिल ना हो तो आप उसको एतराज़ उस पर कर सकते थे। फिर जिस वक्त ये बात अभी चल रही थी तो रज़ा रब्बानी साहब भी कूद कर आ गए बीच में। बड़े रिस्पेक्टेबल हैं वो, बड़े समझदार कानूनदान हैं वो, और हमेशा से मैं एक लिहाज से उनका एडमायरर भी रहा हूँ चंद चीज़ों को छोड़ के। लेकिन उन्होंने फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे शुरू कर दिया कि जी वो तमाम लोगों को लाया जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो ऑर्डर जारी किए जाएं आसिफ जरदारी साहब के। भाई अगर अच्छा, फिर ये इतराज़ शुरू कर दिया अपोजिशन ने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पर उनको होना चाहिए था इजलास में। देखें, पार्लियामेंट का सेशन गवर्नमेंट ने बुलाया है और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर आएंगे। 2 दिन ये सेशन होना है, उसमें वो आके बात भी करेंगे। अगर इब्तदा का जो आज जो आगाज़ था, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, इसलिए कि इस वक्त डेलीगेशन आए हुए हैं, अमेरिका का डेलीगेशन आया हुआ है, एलिस वेल्स जो उनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। तो इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, जो मुझे सोर्सेज ने बताया, वो कोई किसी जगह पर बैठ के कोई दोस्तों के साथ गपशप नहीं लगा रहा है, कोई चाय नहीं पी रहा है। ही इज़ मेकिंग टेलीफोन कॉल्स। वो कुछ अपनी जो किस तरीके से, ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक बहुत भरपूर रिस्पांस देने की ज़रूरत है। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मिलिट्री ने बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट किया जो भारत ने करने की कोशिश की, और कहा कि शुरू ही से ये वो एक बहानेबाजी कर रही है। और अब वो जो एक बहाना था उनके पास, ये जो उन्होंने सब आर्टिकल्स को रिमूव किया, उसके बाद वो बहाने भी ख़त्म हो गए हैं और हम मुकम्मल तौर पे हर तरह के रिस्पांस के लिए तैयार हैं। अब बॉल आ गई जो सिविलियन क़यादत के पास, जो हमेशा हम बात कहते हैं। तो इमरान खान साहब के मौजूदगी ओपनिंग सेशन में ना होना, उसको अपोजिशन ने इतना ज़्यादा एक इशू बनाया है। आज भी जो मैं अफसोसनाक बात है कि आज़म सवाती साहब की बिल्कुल ये उनकी गलती थी। उनको 370 वो डाल देते तो इसमें कोई हरज नहीं था उसमें करारदाद में। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इस पर मजम्मत की और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि जी हमने ये डाल भी दिया। लेकिन अपोजिशन चली गई उठ के, 20 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया और उसके बाद ये कि जी एजेंडे सारे उठाए जाएं, नया एजेंडा छपवा के लाया जाए, आसिफ अली जरदारी साहब को लाया जाए, प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए। यानी जो बात आज, जो गाली आज मोदी को निकालनी चाहिए थी, जो इंडिया ने एट्रोसिटीज़ जो की हैं, जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर उसको मजम्मत उसकी करें और पूरी दुनिया को ये बताएं कि ये ग्रेव सिचुएशन है, ये आपस में वही बात। एहसन इकबाल साहब आए तो वो वही बात। ये तो बिल्कुल वो जो मुझे एक याद आ रहा है, जो एक इश्तिहार होता था स्टेट लाइफ का, मरीम नवाज साहबा को देखें ट्वीट, वो जलसे कर रही हैं और उसमें वो अपने बाप का नाम ले रही हैं जैसे वो उनकी कोई बीमा पॉलिसी है, उनके वाले साहब जो हैं। तो आज जिस वक्त
कि माजी में जाने का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। तमाम कौम को एक मैसेज देना है, भारत को, कश्मीरियों को। और लोग जो मेरी इस्लामाबाद में यहाँ पे लोगों से बात हुई है, लोग बड़े गम व गुस्से में हैं और मुतालबा ये है कि बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होना चाहिए। जो भारत का जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, इनको भारत भेज देना चाहिए और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए। और जो ये हमने जो इस वक्त पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए जो कैपेबिलिटी है वो किस लिए बनाई, अगर उसको कभी हमने दुनिया को ये बताना नहीं कि हमारे पास हम कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं अगर इस तरह सिचुएशन करने की कोशिश की गई। कश्मीर जो है ये कश्मीरी 70 साल से कर रहे हैं मुजाहरा, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पे नारा लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे लिए कश्मीरी जो हैं वो कश्मीरी नहीं, वो पाकिस्तानी हैं। और अब भारत ने जो कुछ किया और उसके बाद फिर उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अखंड भारत की बात हो रही है। वो जो पाकिस्तानी जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी कह रहे हैं कि हम उस पर भी कब्ज़ा करेंगे। और ये जो सारी जो ट्रंप के हवाले से जो निगोसिएशन की बात आई, उसमें मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका को भारत ने ऑन बोर्ड लिया। और फिर जो ट्रंप ने जो ये बात कही इमरान खान साहब से कि मैं मीडिएशन कराने के लिए तैयार हूँ, वो जो बड़ा उनको एक वार्म वेलकम दिया, वो बुनियादी तौर पर इसलिए था कि वो पाकिस्तान को राम करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो को बड़ा अग्रेसिव कोई पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन ना आए। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या कह रहा है कि इंडिया ने जो कुछ किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दें। ये जो कुछ हमने बनाया, जो भी हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारे टेक्टिकल वेपन्स हैं, उनको पूरी दुनिया को बताएं कि वी आर रेडी टू यूज़, ताकि दुनिया भारत पर असर डाले। ये रेजोल्यूशन से, करारदादों से या सिर्फ गुफ्तगू मीठी मीठी उससे नहीं होना चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा, शाह महमूद कुरैशी साहब हज के लिए गए हुए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं। ये इतना एक अहम मामला है, आप हज बाद में भी कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको वापस आना चाहिए। आप वहाँ पे मक्के में बैठकर तमाम जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं उनको आप बीपर दे रहे हैं, तो इसका ये कोई आपको, आपकी ये जो परफॉर्मेंस है इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक रोबस्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के जो दारुल हुकूमत हैं उनमें पाकिस्तानियों को जाके ये बताने की ज़रूरत है कि ये मामला संगीन है। एक दो चीज़ें बताने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये भारत कर नहीं सकता क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन में ये मामला है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इशू है और इसका हल किए बगैर वो अपने साथ इसको यूनियन में शामिल नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट। अगर आपने इस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश की तो फिर हालात की जिम्मेदारी भारत पर होगी, दुनिया पर होगी। पाकिस्तान किसी हद तक भी जा सकता है। ये सब कुछ देखें, कश्मीरी निहत्ते हैं लेकिन वो अपना सीना सामने करते हैं भारतीय बंदूकों के। कुछ नहीं है उनके पास, पत्थर हैं उनके पास, अपनी आज़ादी की वो जंग लड़ रहे हैं। हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमारे पास तो कैपेबिलिटी भी है। खुदा के लिए ये अब इस वक्त गुफ्तगू का टाइम नहीं है, अब डिप्लोमेसी का वक्त आपने गुजार दिया। एक भरपूर मैसेज आपको देना है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर कश्मीर पर जो कुछ ये भारत ने किया उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के लिए अगर इसको विड्रॉ नहीं किया गया तो यहाँ पर आग लग जाएगी इस खित्ते में और फिर ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये वो मैसेज है जो पाकिस्तान को देना है। अफसोस, आज मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात पे बहुत ही सदमा है कि जो अपोजिशन ने किरदार अदा किया, इंतहाई घटिया किरदार अदा किया। जिन इश्यूज़ पर उन्होंने आज कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का घंटों उसका आगाज़ नहीं होने दिया, इंतहाई अफसोसनाक है ये बात। ये जिन इश्यूज़ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो आ सकते थे, वो उन्होंने ज्वाइन करना था। और अगर 370 जैसे मैंने पहले कहा अभी शुरू में नहीं थी तो वो कश्मीर की जो टोटल जो सिचुएशन है उसमें गुफ्तगू में उसने आना था। ये तो ड्राफ्ट, जब आपकी जो रेजोल्यूशन है जब आपने वो पास करनी थी, अगर उसमें ना जिक्र होता तो अपोजिशन वावेला करती। टुडे वाज नो पॉइंट, टुडे वाज नो टाइम टू आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑर्डर्स। और देखें इनके वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि जिनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर भी दिए जो होने नहीं चाहिए थे, वो फरमा रहे हैं कि जी मैंने नहीं आना, मेरे आने या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। इंतहाई अफसोसनाक ये सोच है और अपोजिशन आज भी वही राग अलाप रही है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जो चीज़ें हैं बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन कौम इस वक्त जो सियासतदानों की तरफ देख रही है बड़ी मायूस है। इस वक्त एक सख्त रिस्पांस आना चाहिए, वक्त अभी गुजरा नहीं। पाकिस्तान की असली क़यादत ने दे दिया अपना बयान, सिविलियन क़यादत को देना पड़ेगा। खान साहब भी आ जाएँ पार्लियामेंट में
और अपोजिशन भी दे शुड मेंड देयर वेज, क्योंकि अगर कश्मीर के मामले पर कोई इस तरह की सौदेबाजी हुई जिसमें ये पता चला कि ये एक डील थी, सबको पता था और हर बंदे ने फिर अपना किरदार अदा किया सिर्फ एक टोपी ड्रामा करके और इसको होने दिया, तो ये जो कश्मीरियों का खून है ये माफ़ नहीं करेगा और इस खित्ते में बड़ी तबाही आएगी। और पाकिस्तानी कौम बिल्कुल उन लोगों को, उस क़यादत को, चाहे वो तहरीक इंसाफ की है, मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है, किसी को माफ़ नहीं करेगी। जिसने भी कश्मीर का सौदा किया वो नीस्त व नाबूद हो जाएगा।